हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैंने आपको जो मैप की क्लास चल रही थी अपनी माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉर्थ की पहाड़ियाँ या नॉर्थ के माउंटेन कौन से हैं, जिसमें कश्मीर अपना कवर हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स कवर हो चुकी हैं, गुजरात में बता चुका हूँ आपको। अब अपन अब अपन जो है ना वो लेंगे साउथ की, कि साउथ की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी पीक्स कौन कौन सी हैं, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो अपनी सबसे पहली जो अपनी हिल है ना, वो ट्रैवल करती है महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश तक। ये ऐसे जाती है। इसका नाम है सतपुरा हिल्स। ये महाराष्ट्र के अंदर है और ये जाती है मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक। ठीक है। सतपुरा हिल्स के बाद अपनी आती है एक और रेंज आती है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसका नाम है अजंता हिल्स। ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि आदि मानव काल से ये अजंता की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर जो आदि मानव लोग थे उन्होंने अपनी कार्विंग वगैरह कर रखी है, पेंटिंग्स वगैरह कर रखी है अजंता एलोरा, उससे ये अजंता हिल्स है। इसके अलावा इसके अंदर एक क्वेश्चन पड़ता है, ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं, ऐसी कौन सी हिल्स हैं ऐसी कौन सी हिल्स हैं जो केवल एक स्टेट में पड़ती है। केवल एक स्टेट के अंदर है। वो कौन सी पहाड़ियां हैं? वो है अजंता हिल्स, जो केवल महाराष्ट्र के अंदर है। ये हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जीके में पूछो या मेन ज्योग्राफी में पूछो। इसके अलावा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी सतपुरा हिल्स जो हैं, ये वाली सतपुरा हिल्स जो हैं, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है सतपुरा हिल्स की। चलिए, सतपुरा हो गई और अपनी अजंता हिल्स हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो अपन इसको नंबर दे देते हैं, ये 1 और ये 2। इसके बाद अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ियाँ हैं ये ऐसे, ये नंबर 3। इनका नाम है मैकाल हिल्स।
ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, मैकाल हिल्स। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? मैकाल हिल्स की हाईएस्ट पीक का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी? मैकाल हिल्स, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। तीसरे नंबर पे ये हो गई। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि अमरकंटक, अमरकंटक के ईस्ट से निकलने वाली रिवर का नाम बताओ। अमरकंटक के ईस्ट से निकलने वाली रिवर का नाम बताओ। तो उसका नाम है महानदी। अमरकंटक, मैकाल हिल्स की ऊंची चोटी अमरकंटक, मैकाल हिल्स की ऊंची चोटी अमरकंटक, मैकाल हिल्स की ऊंची चोटी अमरकंटक। उसके ईस्ट से निकलने वाली नदी का नाम है महानदी। महानदी, महानदी, समझ में आ गई? ईस्ट से निकलने वाली महानदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। चलो अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर क्या है? ये 1 2 3 में मैं हटा रहा हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि मेरे को नंबर से जगह घिर रही है। अब आता है साहब आपका वेस्टर्न घाट। अब आपका आता है वेस्टर्न घाट चौथे नंबर पे। ये आपका वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट ये है कि ये अनब्रेकेबल है। ये कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल सीधे पहाड़ चल रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर के ठेठ तमिलनाडु केरला के बॉर्डर तक। ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, उसका नाम है, वैसे तो देखो इसकी हाईएस्ट पीक है कलसूबाई, पर एग्जाम के अंदर कलसूबाई जो है ना, उसका ऑप्शन ही नहीं आता है। ऑप्शन किसका आता है? महाबलेश्वर। हमेशा महाबलेश्वर का ऑप्शन आता है, और महाबलेश्वर बहुत अच्छा हिल स्टेशन है यार, आप लोग जानते भी होंगे। तो वेस्टर्न घाट जहाँ जाए वहाँ महाबलेश्वर टेपना ही टेपना है। वैसे इसकी हाईएस्ट पीक कलसूबाई है, पर कलसूबाई का आता नहीं है, हमेशा महाबलेश्वर का ही आता है। ठीक है। इसके बाद में अपना वेस्टर्न घाट्स के बाद में अपना आता है ये ईस्टर्न घाट। ये क्या है? कटा हुआ है, कई जगह से कटा हुआ है। आप देखो, ये यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, ये कई जगह से कटा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि नदियाँ जब बहती है ना, तो वो जगह को काटती हुई चलती हैं। तो ये गैप जो है ना नदियों में काटने से। अब कौन कौन सी नदियाँ? जैसे कृष्णा आ गई,
कावेरी आ गई या महानदी आ गई। इनकी पानी की वजह से ये ईस्टर्न घाट्स कटा हुआ है, और वेस्टर्न घाट्स के अंदर कोई भी कटाक्ष या कोई भी काटा काटी झाटा फाटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आ गई कहानी समझ के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बता रहा हूं आपको। जो ये जॉइंट है जहां ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, इसको कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। किसकी? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल के ऊपर यार बहुत ही एक हिल स्टेशन है, इसको हम ऊटी बोलते हैं यार, वो नीलगिरी हिल्स के ऊपर है। तो उससे याद रखना, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो दोनों मिलते हैं ना, तो वो नीलगिरी हिल्स कहलाती है। ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के ऊपर ही मिलते हैं, इनको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। इस पे ऊटी नाम का एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी है। चलो आ गई समझ में आपके कहानी है। चलो अब अपन बात करते हैं और नीचे की। अब यहां पर और यहां पर ये दो पहाड़ हैं। एक तो है अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु की। अब आपको याद होगा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी है जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कराती है, वो इस पहाड़ी से ही उसका नाम लिया गया है, अन्नामलाई हिल्स। तो अन्नामलाई हिल्स ये है। अब अन्नामलाई हिल्स की जो है ना, मतलब आप ये समझ लो कि समझना कि साउथ इंडिया जो है ना, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नामलाई हिल्स के ऊपर है, जो कि 8842 मीटर्स है। सॉरी, मीटर नहीं, फीट्स। अन्नामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना, 8842 फीट्स। अब इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अन्नामुडी। अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुडी, जो साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम कहते हैं अन्नामुडी। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन और भी नीचे। अब अपन आते हैं और भी नीचे, अपन बात करते हैं इसकी। ये कौन सा पहाड़ है? इसको हम कहते हैं इलायची हिल्स, और अंग्रेजी में कहते हैं कार्डमम हिल्स। इस इलायची से याद आया, अपने वो आता था ना पहले जीजाजी छत पे हैं सब टीवी के ऊपर, उसके ऊपर आता था ना इलायची संजू, तो ये वो इलायची वो खाते ना अपन हरी वाली, वो इलायची भी होती। तो आप याद रखना, उस सीरियल से जीजाजी छत पे हैं के ऊपर जो हीरोइन थी उसका नाम इलायची था। तो आप याद रखना, इंडिया की सबसे नीचे जो पहाड़ियाँ हैं ना वो है इलायची हिल्स या कार्डेमम हिल्स।
ठीक है, आप लोग ये लोग याद रखना, ये इंडिया की सबसे आखिरी हिल्स है, कार्डेमम हिल्स और इलायची हिल्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से पहाड़ हैं, उनकी चोटियाँ कैसी है, ये मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। अब इसके अंदर ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एग्ज़ाम में आती है, भले वो फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, सेकंड ग्रेड टीचर हो, थर्ड ग्रेड टीचर हो, रीट हो, या इसके अलावा आपके नेट का एग्ज़ाम हो, या आपके यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये बनते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो केवल महाराष्ट्र के अंदर हैं, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, साउथ की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ये भी पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर जो अरावली हिल्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं गुरु शिखर या माउंट आबू। इसके अलावा सेवन सिस्टर्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मिसमी और भी बता चुका हूँ। इसके अलावा कश्मीर के अंदर 4 पहाड़ियाँ कौन सी है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये भी मैं आपको बता चुका। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर नेशनल पार्क है, तो गिरनार की पहाड़ियाँ जिसके ऊपर गिर नेशनल पार्क है, ये मैं आप सबको बता चुका हूँ। और अपना माउंटेन का ये लेसन अब ख़त्म हो चुका है। आगे फिर मैं एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और जो आपको बहुत काम में आएगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे वीडियो पे नए आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर बजाएं, क्योंकि बेल नहीं बजाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप मेरी वीडियो मिस कर जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।